चलिए बढ़ेंगे आगे। जिला अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने आज कोरोना वायरस को बहुरूपिया और छलिया कहा। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से कहा, इस वायरस को हराना है और देश को जीत दिलाना है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच गुरुवार को फिर पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई में अधिकारियों के अनुभव जाने और उन्हें गांवों को कोरोना मुक्त रखने का संदेश दिया। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से गांवों में जागरूकता फैलाने को कहा और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का मंत्र भी दिया। आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवीय का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। जिला अधिकारियों से बातचीत में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को बहरूपिया कहा और सभी को इस रूप बदल रहे वायरस की चुनौती से आगाह किया। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब वैज्ञानिक तीसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं और उसे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। इस खतरे की चर्चा भी पीएम मोदी ने संवाद में की और सभी को तैयार रहने को कहा। साथियों, सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने टीकाकरण पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। बता दें कि पूरी चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर जागरूकता पर बल दिया। साथ ही गांव-गांव टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात कही। कोरोना के इस संकट काल में ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से संवाद किया है, जिसमें पीएम ने उम्मीद जताई है कि जिला अधिकारी अपने अपने जिलों को महामारी मुक्त करेंगे और देश को इस महामारी पर जीत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा। चिट्ठी में पीएम से सोनिया ने अपील की, एक सजेशन केंद्र सरकार को दिया है कि अनाथ बच्चों की सुध ली जाए। महामारी से जो बच्चे अनाथ हुए हैं या जिनकी फैमिली में जो कमाने वाला शख्स है उसका अगर इंतकाल हुआ है तो उन बच्चों की सुध ले सरकार। अनाथ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करे। नवोदय विद्यालय में फ्री पढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है। और अब कोरोना जांच को लेकर अच्छी खबर। अब आप घर बैठे कोरोना की जांच कर सकेंगे। इस जांच किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है। कोरोना की जांच को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी और इस किट की कीमत 250 रुपए बताई जा रही है। इस किट का इस्तेमाल करने वाले लोग नाक के जरिए
सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। घर में जांच सिर्फ वही कर सकेंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हो। घर में जांच के लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप से आप एक ऐप डाउनलोड करना आपको होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस रैपिड एंटीजन किट से घर बैठे कोरोना जांच के लिए आपको इस किट के जरिए अपनी नाक से सैंपल लेना होगा। इसके बाद उस टेस्ट स्ट्रिप को फोटो उसकी लेनी होगी। ये फोटो उसी फोन से लेनी होगी जिस पर टेस्ट के लिए ऐप डाउनलोड होगा। ऐसा करने के बाद मोबाइल फोन का डेटा जो है वो सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा और फिर किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस माननी होगी। अब आपको बताते हैं कि घर बैठे जांच में अगर आप नेगेटिव आए तो आपको क्या करना होगा। इस किट से जांच के बाद लक्षण वाले जिन मरीजों की जांच नेगेटिव आएगी उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। लक्षण वाले सभी रैपिड एंटीजन नेगेटिव वालों को संदिग्ध कोविड केस माना जाएगा और ऐसे लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। सर, ये क्या क्या रहेगा आपके इस किट में, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है टेस्ट की वो की जाएगी और कैसे रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करने वालों को समझेंगे, उसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी? बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय कंपनी है और पहली भारतीय कंपनी है जिसे इस किट के लिए अप्रूवल मिला है। कोविसेल्फ के नाम से हम ये किट मार्केट में ला रहे हैं। माइलैब इंडिया की पहली कंपनी है जिसे अप्रूवल मिला है। पहले के किट्स और इसमें अगर फर्क क्या है लोग पूछते हैं तो आज तक जितने किट्स टेस्टिंग किट्स मार्केट में अवेलेबल थे वो सिर्फ लैब बेस्ड किट्स थे। ये फर्स्ट होम बेस्ड या सेल्फ यूज किट इंडिया में लॉन्च किया गया है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल, सिंपल और सेफ है और मिस्टेक प्रूफ है ये। और 6 महीने की R&D हमें लगी थी इसको सिंपल एंड सेफ बनाने के लिए। इस किट के कंटेंट्स को पहले हमने इस डेस्क टेबल पर रखा है। सबसे पहले है ये हमारा मैनुअल, टेस्टिंग मैनुअल, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी चित्रीकरण के साथ दी गई है ताकि एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से इसका उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक बार आपने मैनुअल पढ़ लिया तो उसके बाद माइलैब कोविसेल्फ ऐप, ये आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जानकारी दी गई है। वो डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये यूजर मैनुअल है, इसके हिसाब से ये पढ़ने के बाद आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐप के बारे में बताऊं तो ये माइलैब कोविसेल्फ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के लिए तैयार है। सोप और वाटर से आप आपके हाथ धोकर ये टेस्ट आपने करना चाहिए और सैनिटाइज सरफेस पे आपने किट को रखना है। मैनुअल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये बफर ट्यूब है जिसे आपको यूज करना है और इसको 3 बार आपको टैप करना है, 3-4 बार, और इसे अनकैप करना है। इसकी कैप को आपको निकालना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है, आपको जो स्वॉब सैंपल के लिए लेना है वो है, और इसे आपको निचले हिस्से से आपको इसे ब्रेक करना है और अभी आप टेस्ट के लिए तैयार हो। आपको जिस भी व्यक्ति का टेस्ट करना है उसके नोज में, नाक में आपको ये मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंडर आपको ये डालना है, उससे ज्यादा नहीं, और 5 बार आपको ये रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों हिस्से में। और उसके बाद आपको ये जो है इस बफर ट्यूब में डालना है और बाद में डालने के बाद ये बफर ट्यूब को दबा के इसको आपको 10 बार इसे हिलाना है। उसके बाद ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस ट्यूब में रहते ही इस ब्रेकेज पॉइंट को आपको तोड़ना है ताकि ये स्वॉब अंदर रहे और कंटेमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। ये करने के बाद आपको इसे ड्रॉपर को सील टाइट करना है और ये जो कैसेट है इसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसका ये जो वेल है इस हिस्से में 2 बूंद आपको डालनी है, मात्र 2 बूंद, एक समान 2 बूंद हमारे इस ट्यूब से निकलती है। ये भी एक बड़ा इनोवेशन हमने किया है।
2 बूंद डालने के बाद आपको QR कोड आपके ऐप में स्कैन करना है और आपकी ऐप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बफर इस कैसेट में ऊपर आता है और सबसे पहले सी लाइन आती है। सी लाइन आने का मतलब यह है कि आपने टेस्ट ठीक से कंडक्ट किया है, करेक्ट किया है। अगर आप पॉजिटिव हो तो जनरली आमतौर पर 5 से 7 मिनट में टी लाइन आ जाती है। इसका मतलब सी और टी लाइन दोनों लाइन अगर आई है तो आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट का अलार्म हमारे ऐप में होता है। 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद सिर्फ सी लाइन आई है तो आप नेगेटिव हो। सी और टी लाइन पहले ही आ जाती है, आप पॉजिटिव हो। आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ टी लाइन या कोई लाइन अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये इनवैलिड टेस्ट है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं कंडक्ट किया। तो अगर फिर से टेस्ट करना हो तो नया किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट किट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रिजल्ट को ऐप में इसका पिक्चर लेना है, भेजना है, ताकि आपको आपके ऐप पर ही आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमने ये बायो हजार्ड बैग दी है इसका सेफ डिस्पोजल करने के लिए। इस बायो हजार्ड बैग में आपको ये कंटेंट्स जो है जो आपने टेस्ट में यूज इस्तेमाल की हुई चीजें इसमें रखनी है, आपको डिस्पोज ऑफ करनी है। सील करके आप डिस्पोज करोगे तो कंटेमिनेशन का खतरा भी नहीं रहेगा। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बात करेंगे मरुथरा में काले साए की। ब्लैक फंगस को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। इससे जुड़ी कई बातें बताने के लिए सीएम ने ट्वीट किया। सीएम ने लिखा, ब्लैक फंगस के मरीजों का संपूर्ण विवरण राज्य सरकार के पास होना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के अंतर्गत ही राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी तथा नोटिफाइबल डिसीज अधिसूचित किया गया है। और साथ ही कुछ और जानकारियां भी उन्होंने ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा कि मरुथरा में ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। कोविड के साइड इफेक्ट के रूप में ये सामने आया। कोरोना और ब्लैक फंगस का इलाज जरूरी है। इसके लक्षणों पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है। इलाज में देरी पर जान भी जा सकती है। ब्लैक फंगस के मरीजों का संपूर्ण विवरण राज्य सरकार के पास होना आवश्यक है। राजस्थान में इसे महामारी घोषित किया। इसे लेकर लोगों में जागरूकता भी जरूरी है। चिरंजीवी योजना के तहत ब्लैक फंगस का भी फ्री इलाज की तैयारी है। काम के लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए। ऐसी ही अच्छी नीयत दिखाई है चंडीगढ़ के एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने, जिसने चौक से चित्र बनाकर देशवासियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की कोशिश की है। एक से भले दो, दो से भले चार, कोरोना से जाएंगे जीत जब सब मिलकर करेंगे प्रहार। अपील तो असर करती ही है, बस उम्मीद जगाए रहिए, कोशिश करते रहिए। ये भी जगाने की ही एक कवायद है। चित्रों के जरिए लोगों से जुड़ने और उन्हें वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश। और ये कोशिश कर रहे हैं बलराज सिंह। आपने लकड़ी के गत्ते, बालू, पत्थरों और कागजों पर तो चित्रकारी करते सैकड़ों आर्टिस्ट देखे होंगे, पर ये चौक पर कारीगरी करते हैं, वो भी गजब की। देखिए, चौक से इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। हमारे देश में जो आज ये दौर एक कोविड-19 की वजह से चल रहा है, उसमें कहीं एक हमें पॉजिटिव जो एक चीज़ दिखाई दे रही है वैक्सीनेशन के जरिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और वैक्सीनेशन करवाएं जाके। बलराज सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर 21 के एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर काम करते हैं और पिछले 5 सालों से सिंगल चौक पर नक्काशी कर उन्हें रंगों के जरिए खूबसूरत रूप दे रहे हैं। और अब नाउम्मीदी से घिरे इस दौर में उम्मीद की अलख जगाने निकले हैं। टीकाकरण को हर शख्स तक पहुंचाकर देश को
जिताने निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।